सुप्रभात बच्चों। घर में रहें, जीवन को सुरक्षित रखें। इसी लक्ष्य को लेकर पूर्व पठित विषय वस्तु का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, इस गद्य पाठ में छोटे भाई लेखक ही हैं जो अपनी जीवन शैली का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, पूर्व पठित पाठ में हमने पढ़ा था कि दोनों भाइयों में पढ़ते पढ़ते सिर्फ 1 साल का ही अंतर रह गया था। छोटे भाई ने अब बड़े भाई साहब की विनम्रता का लाभ उठाने का प्रयास किया। वह उच्छृंखल हो गया, अनुशासनहीन हो गया, इधर उधर घूमने लगा। छोटे भाई को पता था कि वह समय निर्धारित करेगा, पढ़ेगा और उत्तीर्ण हो जाएगा, और वह तो कक्षा में प्रथम भी आता है। पतंगबाजी का शौक उसे एक नया लग गया था। कनकौए उड़ाना, मैदान की लंबाइयों को नापना, उसकी हरियाली को देखना, खेलना कूदना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये तो छोटे भाई के पुराने शौक थे ही। छोटे भाई की स्वतंत्र प्रवृत्ति अब उच्छृंखल होने लगी। उच्छृंखल का अर्थ है अनुशासनहीन होने लगी। भाई साहब से छिपकर पतंगबाजी करने लगा। और एक दिन क्या हुआ, पतंगबाजी करते करते, पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते वह बड़े भाई से टकरा गया। अब तो बड़े भाई के उपदेश फिर से शुरू हो गए। वह कब मानने लगे थे? क्रोधित होकर कहने लगे, अब तुम छोटी कक्षा में नहीं हो, पतंगबाजी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे सिर्फ एक ही कक्षा मुझसे तुम पीछे हो। तुमने जो घमंड पाल रखा है कि अब मुझे कुछ कहने का, डांटने का अधिकार नहीं है, इसे दिल से निकाल दो। बड़े भाई साहब कहने लगे, तुम मेरे रहते कभी भी अनुशासनहीन नहीं हो पाओगे, बेराह नहीं चल पाओगे। मेरे दर्जे में भी आ जाओगे ना, तब भी मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार होगा, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच 5 साल का अंतर है, ये उम्र का अंतर है। इस तरह के उपदेश सुनकर बड़े भाई के सामने छोटे भाई ने फिर से सिर झुका लिया। इससे पहले भी बड़े भाई साहब अम्मा बाबा का उदाहरण देकर जीवन का अनुभव बखान कर रहे थे कि अम्मा बाबा भले ही पढ़े लिखे ना हो, तुम कितना भी पढ़ जाओ, लेकिन अगर मैं बीमार हो जाऊंगा ना तो दौड़ कर अम्मा बाबा को बुलाने चले जाओगे, लेकिन अगर तुम बीमार होगे तो पहले मैं तुम्हारा उपचार करूंगा। मुझ में और तुम में यही अंतर है। एक हेडमास्टर साहब का उदाहरण देने लगे। कहते हैं, भले ही उन्होंने कितनी ही डिग्रियां पाली हों, उनकी अम्मा भले ही 5वीं पास हो, कितना भी कमाते हों, लेकिन उस कमाई में पूरा महीना नहीं निकाल पाते। जब से उन्होंने अपनी अम्मा के हाथों में वो पैसे रखे, अपना वेतन रखा, तब से घर सुचारू रूप से चलने लगा। बड़े भाई साहब कहने लगे, उनका भी मन करता है कि वे खेले कूदें, दोस्तों के साथ घूमें, और यदि वे ही बेराह चलेंगे तो छोटे भाई का ध्यान कौन रखेगा, तुम्हें कौन देखेगा? बड़े भाई साहब अनुभवी होकर जब विलियम, जेम्स, चार्ल्स की चर्चा कर रहे थे ना, तो ऐसा लगा जैसे जीवन का उन्हें कितना अनुभव हो। या गणित की बात बता रहे थे, अ ब स के स्थान पर यदि स ब अ लिख दिया जाए तो ये गलती कैसे तुम पढ़ पाओगे? तो ऐसा लगा जैसे छोटा भाई कितना भी बड़ा हो जाए, हर कक्षा में प्रथम क्यों ना आ जाए, लेकिन बड़े भाई के समक्ष हमेशा उसकी लघुता बनी ही रहेगी। उनके उपदेशों को सुनकर छोटे भाई की आंखें नम हो गई, उन आंखों में आंसू आ गए। आदर और श्रद्धा से उसका सिर झुक गया। उसे लगा बड़े भाई को उसे सब कुछ कहने का अधिकार है, वे जो कुछ फरमाते हैं बिल्कुल सच कहते हैं। बच्चों, उसी समय ना जाने एक पतंग, कनकौआ उड़ता हुआ ना जाने कहाँ से आ गया, और लंबे होने के कारण बड़े भाई साहब ने उसे लपक लिया। इस तरह छोटे भाई को उन्होंने अपने गले से लगा लिया। बच्चों, सीखने योग्य बातें पता है क्या है? हमारा देश संस्कृति और सभ्यता का देश है, संस्कारों का देश है। यहाँ बच्चे संस्कार लेकर ही पैदा होते हैं और रिश्तों की अहमियत को भले भांति जानते हैं। रिश्तों की कहानी भी कुछ ऐसी कहानी है, जम जाए तो खून समझो, बह जाए तो पानी है। बच्चों, अनुशासनबद्ध रहेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा। बड़ों का सम्मान करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर व्यक्ति आगे बढ़ते हुए निरंतर कुछ ना कुछ सीखता है। जीवन के ये अनुभव उसका मार्गदर्शक बनते हैं। संघर्षशील रहोगे तो जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। अपनों के लिए जीवन यापन करना सीखो, इस हौसले को बनाए रखो। बच्चों, प्रस्तुत गद्य पाठ इन्हीं ज्ञानवर्धक तथ्यों का संकलन है।
इस पाठ में छोटे भाई की भूमिका में लेखक थे, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। वही अपने जीवन दर्शन का आपके समक्ष बखान कर रहे थे। इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। मैं सोचती हूँ इनका अर्थ लिखकर आप लोग वाक्य बनाएंगे। दांतों पसीना आना, अर्थ बता दूं, घबरा जाना। सिर पर नंगी तलवार लटकना, अर्थात मुसीबत में होना। प्राण सूख जाना, डर जाना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी व्यक्ति। लताड़ लगाना, डांटना फटकारना, लगती बातें कहना, चुभती हुई बातें कहना। व्यंग करना, सूक्ति बाण चलाना का मतलब है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अर्थात व्यंगपूर्ण बातें कह देना। दिल में लगना, बातें मन में बैठ जाना। मौत और विपत्ति के बीच में जूझना, यानी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, जाएं तो कहाँ जाएं। माया मोह के बंधन, अपनों के बीच में डूबे रहना। परछाई से डर कर भागना, यानी सामने ना आना। फजीहत करना, पहले भी ये दिया जा चुका है, मतलब अपमान करना। हेकड़ी जमाना, रौब जमाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, मूर्ख हाथों में बुद्धिमता का कोई भी ज्ञान का कोई भी चिन्ह आ जाना। लोहे के चने चबाना, मुश्किल कार्य करना। बच्चों, इसमें आशय की कुछ पंक्तियाँ आई हुई हैं। बुनियाद ही मजबूत ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। नींव मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर आगे जाकर आप सफल हो पाएंगे जीवन में। इसका विस्तार आपको आशय और विशेष के रूप में करना है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि का विनाश करता है। मतलब ये हुआ कि यदि आप अहंकारी हैं तो जीवन में विनाश के लिए तैयार रहिए। इसका विस्तार आप अपने शब्दों में करेंगे। ये अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ऊपर पाठ का सार है। आप लोग इसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक बार इनको दोहरा देती हूँ। बड़े भाई साहब पाठ में समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर किस प्रकार व्यंग किया गया है। बड़े भाई साहब जीवन के अनुभवों को किताबी ज्ञान से महत्वपूर्ण क्यों मानते थे। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं हमेशा क्यों दबानी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, छोटा भाई कक्षा दर कक्षा में सफल होकर भी बड़े भाई के सामने मौन क्यों रह जाता है। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताएं जो कि हमने पहले भी की हैं, अब संदर्भ के अनुसार आप कर सकते हैं। इसमें आपको इसको और जोड़ना है कि बड़े भाई साहब अभिभावक की भूमिका में कैसे लगते हैं। क्या आपको लगता है कि बड़े भाई साहब बुद्धिमान थे? तर्क दीजिए। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है, स्पष्ट करो। जीवन की समझ पर बड़े भाई साहब के क्या विचार थे, ये भी आपको स्पष्ट करना है। बच्चे, यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो इन प्रश्नों के उत्तर भी कठिनाई आने पर आपको दिए जाएंगे।